अस्सलाम वालेकुम। द पोस्ट ऑफिशियल के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़। तो क्या घोड़ों की रेस में गधे भी शामिल होंगे? क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट से कुछ ऐसा ही लग रहा है। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है कि इंडिया अपनी आर्म्स सप्लाई, असले की सप्लाई को पूरी दुनिया में बढ़ाएगा और इसको 2025 तक $5 अरब तक ले जाएगा। मतलब हम 2025 तक वो कह रहे हैं कि $5 अरब कमाएंगे पूरी दुनिया में असला सप्लाई करके। ये बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है मोदी की तरफ से। पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई है, आधी अवाम इनकी अपनी भूखी सोती है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है इंडिया में। 20 से 25 करोड़ अवाम इनकी ऐसी है जो रोज़ाना भूखी सोती है, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। पूरी दुनिया में रिसेशन है, पूरी दुनिया में लोग तंग हैं, गुर्बत है, फ्लास है, लोगों को खाना नहीं मिलता है। लेकिन इनको अपना असला बढ़ाने की लगी है। ये आर्म्स पूरी दुनिया में सप्लाई करना चाहते हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं इस फील्ड में। हालांकि इनके बाप पहले भी मौजूद हैं जो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं और पूरी दुनिया में असला सप्लाई करते हैं। अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रांस और चाइना, ये ऐसे इनके बाप हैं जो सबसे ज़्यादा असला पूरी दुनिया में बेचते हैं। लेकिन इंडिया भी अब इस लिस्ट में शामिल होना चाहता है और इंडिया भी डॉलर छापना चाहता है, इंडिया भी डॉलर कमाना चाहता है इस फील्ड से। आपको बताते चलें कि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा असले का सप्लायर है, सबसे ज़्यादा आर्म्स सप्लाई करता है। अमेरिका पूरी दुनिया में 39% आर्म्स पूरी दुनिया में अमेरिका सप्लाई करता है। उसके बाद 19% रशिया पूरी दुनिया में आर्म्स सप्लाई करता है। फिर फ्रांस 11% करता है, 4.6% फिर चाइना करता है, 4.5% जर्मनी करता है। इसके अलावा यूक्रेन भी है जो आर्म्स सप्लाई करता है, साउथ कोरिया भी है और इंग्लैंड भी है जो आर्म्स सप्लाई करते हैं। तो इंडिया भी इस फील्ड में अब आना चाहता है और इंडिया भी पैसे कमाना चाहता है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया की इकॉनमी क्योंकि तरक्की कर रही है, इंडिया उभर रहा है, इंडिया एक बड़ी पावर के तौर पर सामने आ रहा है दुनिया में, तो हम अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इसको भी बढ़ाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा है कि प्राइवेट कंपनीज भी इसमें इन्वेस्ट करें और DRDO जो उनकी डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें इन्वेस्ट करे और इंडिया पूरी दुनिया में आर्म्स सप्लाई को बढ़ा दे। हम पूरी दुनिया में अपने इस फील्ड में तरक्की करना चाहते हैं, उन्होंने कहा है। तो ये बहुत ही एक घटिया स्टेटमेंट है उनकी जानिब से। इंडिया जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और चंद महीनों में ही दुनिया का पहला बड़ा मुल्क बनने वाला है आबादी के हवाले से, तो इतने बड़े मुल्क को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखानी चाहिए। जहाँ पूरी दुनिया को अमन की ज़रूरत है, पीस की ज़रूरत है, वहाँ ये वार को, जंग को बढ़ावा दे रहे हैं और पूरी दुनिया में ये असला सप्लाई करना चाहते हैं। मज़ीद ममालिक को ये तबाह करना चाहते हैं। जैसे अमेरिका पूरी दुनिया में अपने आर्म्स, अपने असला सप्लाई करके तबाह करता है पूरी दुनिया को, तो इस तरह ये भी अब उसका हिस्सा बनना चाहते हैं और पैसे के लालच में, डॉलर्स की लालच में ये ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को तबाह करना चाहते हैं। आपको बताते चलें कि इंडिया जो है वो रशिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है और 2001 से 2010 तक इंडिया ने रशिया से $14 अरब के जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो खरीदे हैं। इसके अलावा 2011 से 2021 तक इंडिया ने रशिया से $17 अरब के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे हैं। 2007 से लेकर 2021 तक अमेरिका से इंडिया ने $21 अरब के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे हैं। इसके अलावा हर साल इंडिया इजराइल से $1 अरब के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा है, जिनमें ड्रोन भी शामिल हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर शामिल है। तो इतनी बड़ी रकम इंडिया खर्च कर रहा है अपने डिफेंस पर और पूरी इतनी भारी भरकम रकम खर्च करके इंपोर्ट करता है चीज़ें, जिनमें हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिनमें शिप्स शामिल हैं, जिनमें सबमरीन शामिल हैं। अभी 2018 में ही $5 अरब की डील हुई है इंडिया और रशिया की, जिसमें S-400 का जो मिसाइल सिस्टम है इंडिया ने ख़रीदा है रशिया से। इसके अलावा इनकी एक डील हुई है, राफेल की डील हुई है फ्रांस के साथ। ये भी $3 बिलियन की एक डील थी, जिसमें इंडिया ने 36 से ज़्यादा राफेल तैयारे ख़रीदे हैं फ्रांस से। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा गर्मी है इस फील्ड में और ये पता नहीं इसकी किस चीज़ की इनको हीट है, ये शो करना चाहते हैं, ये पता नहीं कौन सी आलमी जंग करना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी इन्होंने होड़ लगाई हुई असले की। पहले तो ये ख़रीदते थे असला पूरी दुनिया से, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम बेचेंगे। 2017 से 2021 के दरमियान इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था जिसने पूरी दुनिया से असला ख़रीदा। फ्रांस से ख़रीदा, रशिया से ख़रीदा, अमेरिका से ख़रीदा, इजराइल से ख़रीदा, यूनाइटेड किंगडम से ख़रीदा इंडिया ने, और टॉप पर था इंडिया। और इंडिया का जो डिफेंस अगर आप बजट देख लें तो दुनिया का तीसरा बड़ा डिफेंस बजट होता है इनका। अमेरिका और चाइना के बाद इनका सबसे बड़ा डिफेंस बजट होता है और उसी डिफेंस बजट में से अरबों डॉलर खर्च करता है अपना इंडिया अपने डिफेंस बजट पर और पूरी दुनिया से असला ख़रीदता है। असले की होड़ लगाई हुई है इस मुल्क ने, क्योंकि ये पाकिस्तान को कम्पीट करना है, इन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त देनी है, पाकिस्तान को मात देनी है।
चाइना का मुकाबला करना है, एक बड़ी महाशक्ति बनकर उभरना है और पता नहीं क्या क्या इन्होंने करना है। तो इसलिए ये इतना बड़ा पैसा बहा रहे हैं असले पर और अपनी आवाम पर तो पता नहीं खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो 20 करोड़ से ज़्यादा आवाम इनकी डेली भूखी सोती है, उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। लेकिन मोदी साहब अपना असला बढ़ाने में लगे हुए हैं और पहले तो ये इंपोर्ट करते थे, अब ये एक्सपोर्ट करने के माहिर होंगे जनाब। ये कहते हैं हम एक्सपोर्ट करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी ऐसी कंपनीज़ हैं इंडिया की जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएंगी, जिनमें सर्विलांस सिस्टम शामिल है, जिनमें लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिनमें इसके अलावा रडार के और बहुत से इक्विपमेंट्स शामिल हैं, जिनमें इनके ऐसे ऊर्जाजात शामिल हैं जो पर्सनल प्रोटेक्शन गियर होते हैं वो भी शामिल हैं। ये ऐसे मेन इक्विपमेंट्स हैं ये जो बनाएंगे और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। 2021 तक इंडिया ने 14,000 करोड़ कमाए हैं, 14,000 इंडियन रुपीस कमाए हैं एक्सपोर्ट से, जिनमें जो मेजर कंट्रीज जो इन्होंने एक्सपोर्ट की जिन ममालिक को डिफेंस इक्विपमेंट्स, उनमें श्रीलंका शामिल है, मालदीव शामिल है, भूटान शामिल है, उसमें थाईलैंड शामिल है, उसमें स्पेन शामिल है, चिली शामिल है। उसमें ये ऐसे गरीब ममालिक हैं जिनको इंडिया ने अपना असला बेचा है। फिलीपींस को भी बेचा है इनका जो ब्रह्मोस मिज़ाइल है। तो ऐसे ये जो थर्ड वर्ल्ड की जो चीज़ें होती हैं ये बनाते हैं और फिर उनको बेच देते हैं, हालांकि वो बाद में पटाखा साबित होती हैं और किसी काम की भी नहीं होती और पहले ही फुर हो जाती हैं वो। तो ये कम्पीट करना चाहते हैं चाइना को, अमेरिका को, बड़ी बड़ी महाशक्तियों को, पावर्स को, और ये अपना दबदबा लोहा दिखाना चाहते हैं कि हम भी हैं कुछ। हालांकि इनकी आवाम भूखी होती है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, जहालत है, तो उस चीज़ को काबू में करना चाहिए, उस पर ओवरकम करना चाहिए जो चीज़ नहीं है इंडिया में। ये इतना बड़ा पैसा फजूल खर्च कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स। 2017 से 2021 तक जो 5 ममालिक जो टॉप पर मौजूद थे असला ख़रीदने के हवाले से, उनमें इंडिया पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया है, तीसरे नंबर पर इजिप्ट है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इसके अलावा कनाडा है। ये ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा असला ख़रीदा पूरी दुनिया से और अरबों डॉलर खर्च किए और इंडिया इसमें टॉप पर मौजूद था। लेकिन अब ये इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं और पूरी दुनिया को असला प्रोवाइड करना चाहते हैं, मज़ीद ये जंगें करवाना चाहते हैं और अरबों डॉलर कमाना चाहते हैं। ये अंधभक्त। इंडिया के मोदी ने एक आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की पॉलिसी शुरू की हुई है, जिसमें ये कहते हैं कि हम इंपोर्ट जो है इसको ख़त्म करेंगे, जो बाहर से हम असला मंगवाते हैं और अरबों डॉलर खर्च करते हैं इसको कम करेंगे और ख़ुद ही अपने मुल्क में बम, बारूद, गोले, मार्टर बनाएंगे और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेंगे और पाकिस्तान से जंग भी लड़ेंगे। तो ये इनके ख्वाब हैं। पाकिस्तान को तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं कि हम पाकिस्तान का वो कर देंगे, पाकिस्तान का ये कर देंगे, POK छीन लेंगे, पाकिस्तान को पाइट कश्मीर उसको वो कहते हैं। हालांकि हमारे लिए आज़ाद कश्मीर है और आज़ाद कश्मीर ही रहेगा और ये उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता है कि वो आज़ाद कश्मीर पर हमला कर देंगे या गिलगित बल्तिस्तान पर। उनकी इतनी जुर्रत नहीं है, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो कश्मीर पर अटैक कर सकें। उल्टा जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वो जल्द आज़ाद होगा और हमारे पास होगा। तो जी होड़ लगी हुई है असला बनाने की, असला ख़रीदने की, असला बेचने की। पूरी दुनिया में ज़लज़ले आ रहे हैं। अभी रिसेंटली तुर्की और सीरिया में आए ज़लज़ले ने तबाही मचाई है, जिसमें हज़ारों लोग अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन इंडिया को असला बनाना है और असला बेचना है और महाशक्ति बनना है। पता नहीं ये कब महाशक्ति बनेंगे, 2090 में बनेंगे या 2080 में बनेंगे, लेकिन अभी तक ये उस ख्वाब में जी रहे हैं और अपनी एक सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं। हिंदू फाशिस्ट जो है मोदी, वो अपना सारा कुछ दिखाना चाहता है, अपने हमसायों को तंग करके और अपनी आवाम को भूखा मार के ये असला बनाना चाहते हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए और देखते हैं मज़ीद क्या होता है।